औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं STA 301 की सीरीज़, जिसमें हम करेंगे लेक्चर नंबर 29 स्टार्ट। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें और ग्रुप स्टडी लाजमी किया करें और दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज है लेक्चर नंबर 29 स्टार्ट हमारा, जिसमें हम पढ़ेंगे हाइपर जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू के कम्बिनेशन x, मतलब के सी एक्स और कैपिटल N माइनस के N माइनस एक्स, ये इसका फॉर्मूला होगा हमारे पास। और इसके डिवाइड में क्या आएगा, कैपिटल N कम्बिनेशन स्मॉल n, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। और इसमें के गिवन दिया गया होगा। और सबसे बड़ी बात जो है ऐड टू डेट, इसमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई होगी, मतलब कि पॉपुलेशन की बात की गई होगी। पॉपुलेशन की बात की गई होगी मतलब कि 2 टाइप्स या 3 टाइप्स की पॉपुलेशन या एक ही टाइप की पॉपुलेशन भी गिवन दी गई होगी। जैसे n की वैल्यू दी गई होगी, कैपिटल N इसमें दिया गया होगा और k दिया गया होगा। डाटा के अंदर आपको समझ लग जानी चाहिए कि इसमें आपने हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है। जी चलते हैं आगे। हाँ जी, कैपिटल N को क्या कहते हैं आप, नंबर ऑफ यूनिट्स इन पॉपुलेशन, मतलब कि पॉपुलेशन में जो यूनिट्स होंगे वो आपके कैपिटल N होंगे, जो स्मॉल n होंगे वो नंबर ऑफ यूनिट्स इन सैंपल, मतलब कि जो छोटा n होगा वो आपका सैंपल यूनिट्स होगा। नंबर ऑफ सक्सेस इन पॉपुलेशन, के आपकी नंबर ऑफ सक्सेस होंगी, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे। वेयर n, हाँ जी, कैपिटल N, स्मॉल n और के आर 3 पैरामीटर्स, हर डिस्ट्रीब्यूशन के अपने पैरामीटर्स होते हैं, इसके 3 पैरामीटर्स होंगे, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है ना। चलें जी आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास जिसमें उसने पॉपुलेशन दी है 5 मैन है 5 वुमेन है, तो दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 10 आएगा। तो इट मीन कि ये आपके पास कैपिटल N की वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद उसने सैम्पल साइज़ खुद ही दे दिया है, 4 का दिया है, और के भी उसने खुद दिया है 5 का। समझ लगी बात की। तो इट मीन है कि आपको उसने प्रोबेबिलिटी कितने की कही है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। उसमें आपने उसमें से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, कितने की करनी है, 2 की। कितने की, 2 की। ये लें, तो आपके पास उसने x की वैल्यू दी है 2 की, और आपके पास जो स्मॉल n है वो है आपके पास 4, और कैपिटल N है आपके पास 10, और k आपके पास है 5। एज वी नो डैट, आप क्या करोगे, फार्मूला लगा दोगे। फार्मूला लगाने के बाद क्या करोगे, फार्मूला आपके पास हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आ गया, वो वाला वही सेम, ठीक है। पुटिंग वैल्यू कर दोगे, कैपिटल N है 10 और स्मॉल n है 4 और k इज इक्वल टू 5 है और x इक्वल टू 2 है। तो x इक्वल टू 2 के लिए उसने क्या है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करो। तो क्या करोगे, देखो फार्मूले में सारी वैल्यू पुटअप कर देनी है आपने। हाँ जी, यहाँ पे क्या किसकी वैल्यू आएगी, k की, यहाँ पे x की, और यहाँ पे कैपिटल N माइनस स्मॉल n, ठीक है। उसके बाद है स्मॉल n माइनस 2 मतलब कि x की वैल्यू, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। 10 में से 4 का कम्बिनेशन लेना आपने, ठीक है ना। 10 में से 4 का कम्बिनेशन समझ ले, वैल्यू पुटअप किया फॉर्मूले में। तो देन क्या करोगे, 5 का कम्बिनेशन 2 के साथ लोगे, 10 आएगा। उसके बाद 5 माइनस 5 और 4 माइनस 2, और इसका भी कम्बिनेशन 10 आएगा। और टोटल का 10 का 4 के साथ कम्बिनेशन लोगे तो वो आएगा 210। तो ये आएगा 100/210, 0 के साथ 0 कट गया, 10/21। ओके, ये तो आपकी होगी एग्जाम्पल कंप्लीट। लेकिन अगर पेपर में वो कह देता है कि आप क्या करो, आप मीन और वेरिएंस बताओ किसका, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आपने क्या करना है, अब ये काम स्टार्ट होने लगा है। देखो ज़रा, मीन एंड वेरिएंस ऑफ हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। जी, मीन किसके बराबर होगा, n मल्टीप्लाइड बाय k ओवर n। वैल्यू पुट करो जो उसकी एग्जाम्पल में ही है, वही मैंने वैल्यू उठा ली। n इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू कैपिटल N इज इक्वल टू 10। तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, तो कट जाएगा 2 एकम, हाँ जी, 10 एकम 10, 2 20, 2 आ गया। एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय k ओवर n मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल N माइनस k ओवर n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस n डिवाइडेड बाय n माइनस n, ठीक है ना। तो सारी वैल्यू पुटअप करने के बाद क्या करेंगे, ये तो वही होगा मीन, ये इतना फैक्टर सेम है, इतना, तो ये 20 आएगा बाय 10, तो यहाँ से तो 2 आ गया। ये क्या आएगा, 10 माइनस 5 वैल्यू पुट करने के बाद,
तो आएगा 5 कम 5, 5 2 10, ये आएगा 10 - 4 तो 6 आ गया। 10 - 1 कितना आपके पास आ गया 1। तो ये आप क्या करोगे, आपके पास है इसकी वैल्यू आपके पास आएगी जी 2 3 6 और 3 3 9, 2/3 आएगी इधर से। और ठीक है जी, समझ आ गई बात की जी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे टॉपिक हमारे पास है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। ये लेक्चर नंबर जो हमारा 29 चल रहा है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का अब आ गया है टॉपिक हमारा सारा। तो ये वह टॉपिक होगा जिसमें मैंने बुक पकड़ी है, क्योंकि आगे जो है ना बुक की अब ज़रूरत पड़ेगी, टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ग्राफ भी बताने हैं, टेबल के अंदर वैल्यू पुटअप करनी है, वो कैसे आपने निकालनी है ये वो। तो सबसे पहले देखें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आप कब यूज़ करोगे। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आप तब यूज़ करोगे, नोट लिखा हुआ है कि जब n इज़ 20 और मोर, n 20 हो या 20 से ज़्यादा हो, ठीक है। एक दूसरा p इज़ प्रोबेबिलिटी जब ना 0.05 हो या उससे लेस हो, उससे कम हो, देन फॉर्मूला क्या है जी, आपके प्रोबेबिलिटी का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी। प्रोबेबिलिटी x = x e की पावर माइनस म्यू, म्यू की पावर x ओवर x फैक्टोरियल। यू अंडरस्टैंड, ये फॉर्मूला है। एग्जाम्पल देख लेते हैं जी, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। 200 पैसेंजर्स n = 200 have made reservations for an aeroplane flight, ठीक है। if the probability that a passenger who has a G reservations will not show up is 0.01। नॉट श्योर है, नॉट श्योर है मतलब ये उनकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। उसने कह दिया है स्टेटमेंट के अंदर, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट एग्जैक्टली 3 विल नॉट शो अप। एग्जैक्टली 3 का मतलब x = 3 है, पूरा यहाँ पे x = 3 आ जाएगा। समझ लगी बात की। तो x = 3 आपने देख लेना है, x = 3 है। तो देखो n क्या दिया गया उसके अंदर 200 है, प्रोबेबिलिटी उसने दी है वो 0.01 है, 0.05 से छोटी है, 20 से बड़ा है, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। एज वी नो डैट इसका पैरामीटर क्या होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, ओनली 1 म्यू होगा, ठीक है ना, म्यू होगा। तो म्यू इक्वल किसके बराबर होता है, म्यू इक्वल होता है NP के बराबर, ठीक है जी। समझ लगी बात की। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे n की वैल्यू लगा दोगे, मल्टीप्लाइड बाय p की वैल्यू लगा दोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा। समझ लगी बात की। उसके बाद वही नो डैट फॉर्मूला लगा दोगे e की पावर माइनस म्यू, और उसके बाद म्यू की पावर x ओवर x फैक्टोरियल, पुटिंग वैल्यूज़ करोगे तो e की पावर -2 और म्यू की 2 की पावर 3 आ जाएगी, और 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल खोलने का तरीकाकार ये है। समझ लगी बात की। तो आप क्या करोगे, अब इसे मल्टीप्लाई करोगे और 6 पे डिवाइड कर देना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यू अंडरस्टैंड। अब समझ लें कि इसकी सिस्टर ही है। अब जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की सिस्टर की जो बात होने लगी है, समझ लें कि इसमें से निकली है वो प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास पॉइजन प्रोसेस। क्या होगा, पॉइजन प्रोसेस। वो जो है ना पॉइजन प्रोसेस क्या होगा, पॉइजन प्रोसेस होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x = x e की पावर माइनस म्यू लैम्डा, ठीक है ना, e की पावर माइनस लैम्डा t की पावर x ओवर x फैक्टोरियल। यू अंडरस्टैंड। तो एग्जाम्पल मैं पढ़ता हूँ, एग्जाम्पल पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है जी। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये कब यूज़ होगी। ये तब यूज़ होगी जब टाइम एवरेज की बात की जाएगी, प्रोबेबिलिटी की भी बात होगी, साथ टाइम भी दिया जाएगा, मेंशन किया जाएगा, तब पॉइजन प्रोसेस लगेगा। यू अंडरस्टैंड ना। तो देखें ज़रा, टेलीफोन कॉल्स आर बीइंग प्लेस्ड थ्रू आ सर्टेन एक्सचेंज एट रैंडम जी टाइम्स ऑन द एवरेज ऑफ 4 पर मिनट, ठीक है ना। तो अज्यूमिंग आप पॉइजन की बात कर दी उसने यहाँ पे, डिटरमन द प्रोबेबिलिटी डैट इन आ 50 सेकंड्स इंटरवल देयर आर 3 और मोर कॉल्स। आपने क्या करना है, टेलीफोन कॉल्स की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है 3 और मोर की, ठीक हो गया। लेकिन 50 सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन दिया गया है, उसे आपने मिनट में कन्वर्ट करना है। 50 सेकंड को आप मिनट में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या करोगे, 15/60, ठीक है, ये आपके पास टाइम आ जाएगा। ओके हो गया। उसके बाद एवरेज क्या है जी, कॉल उठाने की एवरेज है, एवरेज ऑफ 4 पर मिनट। हाँ जी, 1 मिनट में 4 कॉलें पिक की जाती हैं, 1 मिनट में 4 कॉलें हैं। लें जी, जितनी कॉलें पिक की जाएंगी ना, जितनी भी कॉल्स पिक की जाएंगी वो आपके पास लैम्डा होंगी, और टाइम आपको मैंने पहले बता दिया था 15/60 होगा, तो वो 1/4 मिनट आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा, 100 लैम्डा टी आपने निकालना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। वी
वी नो डैट, आप उसका फॉर्मूला लिख देना, ठीक हो गया। अब नाउ प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना चाहते हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की, 3 और मोर की, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की। तो आप क्या करो, 1 में से आप प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, 1 में से प्रोबेबिलिटी आप माइनस कर दो, किसकी, 0 की, 1 की और 2 की। आप 3 की और उसके आगे वाले की निकालना चाहते हो, तो 0 1 2 की निकाल दो, उसमें से माइनस कर दो 1 में से, तो वो कैसे निकलेगी, देखो मैंने इसका नाम 1 कह दिया। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 इज इक्वल टू 0 की, 1 की, 2 की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ज़रा, x इक्वल टू 1 है जी, x इक्वल टू 0 है। तो देखो ज़रा फॉर्मूले के अंदर x जगह पे 0 लग गया, लैम्डा टी की वैल्यू फिक्स है, वो वैसे ही आ गई, e की पावर -1 ओवर 0 फैक्टोरियल आ गया। फिर इसी तरह यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आ गया, x जगह पे 1 आ गया, बाकी सारा फिक्स है, हाँ जी, x फैक्टोरियल भी मतलब सही हो गया। तो यहाँ पे भी देखो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की पावर 2 आएगी, ठीक है ना, 1 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो इसे आप सोल्व आउट कर लोगे और इसे सोल्व आउट करोगे, तो e की पावर -1 को डिवाइडेड बाई 2 करोगे, तो क्या होगा आपके पास जी, दोनों को आप देखो, इसे आप कैलकुलेट करोगे, e की पावर -1 को, e की पावर -1 को, तो दोनों आप ऐड करोगे, तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पे डिवाइड करने के बाद ये आएगा, ठीक है ना, ये आएगा। फिर आप क्या करोगे, तीनों को ऐड करोगे, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा ये वाला, ठीक है। फिर आप इसे करोगे पुट इन 1, जब पुट इन 1 करोगे, 1 माइनस आप माइनस करोगे, तो आपके पास इसका आंसर फाइनल आ जाएगा। ओके जी, ठीक है ना, तो आपने ये इसका आंसर निकाल लेना है, ठीक है ना जी। डियर स्टूडेंट्स, आगे हम करेंगे कि आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, और मीन को और वेरिएंस को। और एक और बात मैं आपको क्लियर करता जाऊं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन और वेरिएंस जो है ना वो सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम होते हैं। चलें करते हैं मीन, पहले सबसे पहले करते हैं मीन। x बार इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू NP, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होगा वो होगा NP, ठीक है जी, समझ लगी बात की। और एंड वेरिएंस सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू NP, समझ लगी बात की कि सिग्मा स्केयर और म्यू जो है ना वो दोनों सेम होंगे, किसमें, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, ये याद रखना आपने। इसी तरह ही हम कह सकते हैं कि सिग्मा स्केयर इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू NP, यू अंडरस्टैंड ना। अब मैं छोटी सी एग्जांपल मैंने अपने बात से ली कि अगर हम म्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे करेंगे, n इज इक्वल टू 10 एंड p इज इक्वल टू 1/2, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो, फार्मूला लगा के, तो 5 आ गया म्यू, एंड ठीक हो गया ना। तो आपने याद रखना है, ये पेपर में पूछा जा चुका है कि कौन सी ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो मीन और वेरिएंस सेम है जिसका, तो वो है जी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आगे चलते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होगा वो होगा मीन इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, एंड वेरिएंस होगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस ए होल स्क्वायर ओवर डिवाइडेड बाई क्या आएगा 12। तो एक एग्जांपल है, एक इंटरवल दिया गया ये वाला 2 से 4, तो 2 से 4 जो इंटरवल दिया गया ना, तो ये a होता है और ये b होता है। तो फाइंड मीन एंड वेरिएंस करना आपने, गिवन इंटरवल 2 से 4 है, ये a हो जाएगा, ये b। तो देन हम कह सकते हैं कि कंसिडर कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 4। सो मीन इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, तो दोनों को आप ऐड कर दोगे, a और b को 2 पे डिवाइड कर दोगे, ये 3 इसका मीन आ जाएगा। एंड वेरिएंस आप कैसे निकालोगे, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर b माइनस ए डिवाइडेड बाई 2, तो आप क्या करोगे 4 माइनस 2 होल का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो 4 होगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना होगा आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। अब एक बात है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल होता है वो मतलब सॉरी ग्राफ होता है, वो किस तरह हम ड्रा कर सकते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कंसिस्टेंटली आप कांस्टेंट होके जा रहे हो एक तरीके के साथ, सिर्फ एक स्टेट, जैसे एक गाड़ी जाती है ना 100 की स्पीड पे, 100 की स्पीड पे जाती है, जहाज़ जाता है, तो सिर्फ एक ही आप तरतीब के साथ जा रहे हो, चेंज नहीं कर रहे हो, उसे कहता है यूनिफॉर्म। तो देखो ये आपने एक डायग्राम बनाई है, तो सिंपल देखो डाटे की तरतीब सेम है, आगे पीछे नहीं हो रही, समझ लगी बात की। तो बिल्कुल ग्राफ उसका ना सेम कंसिस्टेंटली बनेगा, कांस्टेंट बनेगा, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म डाटा या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। आई होप आपको लेक्चर की समझ लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नए जो है ना लेक्चर्स की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे टाइम से। और दूसरा
STA की पूरी 45 की सीरीज़ आपको ईज़िली आराम से यूट्यूब पर अवेलेबल होगी, मिल जाएगी, टेंशन ना लें। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कैंपस में ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और हमारे लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि इंस्टाग्राम, फेसबुक पे बिटले लगा के शेयर करें। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।